हाँ बच्चों, अब आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। सिद्ध करो कि a बराबर 1 2 3 4 5। ये हमें एक सेट गिवन है ए में, इस सेट में, यानी कि हमें ए और बी जो लेने हैं वो किस सेट में से लेने हैं, इस सेट में से। और रिलेशन गिवन है ए बी सच दैट मोड ऑफ a माइनस बी सम है। ठीक है, ये तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तुल्यता संबंध के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, पहले स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों रिलेशन वेरीफाई करने पड़ेंगे, तो ये अपने आप ही तुल्यता संबंध हो जाएगा। तुल्यता संबंध की कंडीशन यही है कि जो संबंध स्वतुल्य होता है, सम्मित होता है और संक्रामक होता है, जो तीनों कंडीशन को वेरीफाई करता है, उसी को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। आगे भी क्वेश्चन में कह रहा है प्रमाणित करो कि 1 3 5 एक सेट ले लिया के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। संबंधित हैं का मतलब कि ये इस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। संबंधित है का मतलब ये है, ठीक है, कि संबंध बनाते हैं। और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। इसका मतलब भी यही है कि ये एलिमेंट जो 2 4, ये दूसरा सेट दे दिया, ये भी इस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। इस क्वेश्चन में ये है कि पहले इसने एक, ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी, पहले इसको स्वतुल्य, पहले हम आधा पार्ट करते हैं शुरू का, कि पहले हमें जो रिलेशन दे रखा है उसे सेट ए के लिए सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन मैंने ले ली स्वतुल्य। तो हमें सेट क्या गिवन था, 1 2 3 4 5, ए की वैल्यू भी इसी में से लेनी है और बी की वैल्यू भी इसी में से लेनी है। अब यहाँ पर मैं, क्योंकि स्वतुल्य के लिए ईच एलिमेंट के लिए वेरीफाई होना चाहिए, तो मैंने कोई जनरल एलिमेंट ए ले लिया। ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। ए बिलोंग्स टू ए के लिए अगर मैं मोड a माइनस ए निकालूंगी तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी 1 में से 1 1 का रिलेशन लूँगी तो 1 - 1 0 आएगा, 2 - 2 भी 0 आएगा, 3 - 3 भी 0 आएगा। तो मैंने इसीलिए एक जनरल टर्म ले ली ए का मतलब इनमें से कोई भी एलिमेंट हो तो a माइनस ए की वैल्यू क्या आएगी, 0, जो सम है, 0 सम संख्या है, इसीलिए आर क्या हो गया, स्वतुल्य। ठीक है, दूसरा हमें प्रूफ करना सम्मित। सम्मित के लिए हमने मान लिया ए बी बिलोंग्स टू आर, ए भी आर को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ, मोड ऑफ a माइनस बी सम है। अब हमको ये प्रूफ करना है कि बी ए बिलोंग्स टू आर है, यानी मोड ऑफ बी माइनस ए भी सम होगा। जब कोई संख्या पॉजिटिव, जैसे कि +2 सम है तो -2 भी सम है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर में +4 सम है तो -4 भी सम है। अगर a माइनस बी सम है तो -a माइनस बी भी सम होगा, और -a माइनस बी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोड ऑफ b माइनस ए भी सम है। तो इससे प्रूफ हो गया बी ए बिलोंग्स टू आर, इसीलिए आर क्या हो गया, सम्मित। अब हमें सम्मित के बाद नेक्स्ट कंडीशन लेनी है अपनी संक्रामक की। कौन सी लेनी है, संक्रामक की। तो संक्रामक की कंडीशन के लिए हमने माना ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी रिलेशन को वेरीफाई करता है और बी सी भी रिलेशन को वेरीफाई करता है। इसका मतलब हुआ मोड ऑफ a माइनस बी सम है और मोड ऑफ b माइनस सी भी सम है। तो हमें प्रूफ करना है कि ए सी बिलोंग्स टू आर है। तो इसके लिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, a माइनस बी प्लस b माइनस सी क्या हो जाएगा, a माइनस सी, और दो सम संख्याओं का योग क्या होता है, सम। तो जब ये सम है, a माइनस बी भी सम है और b माइनस सी भी सम है, तो दो सम संख्याओं को मैं जोड़ूंगी तो हमारा जो भी जोड़ आएगा, तो b से b कट गया तो a माइनस सी आएगा। तो इसका मतलब a माइनस सी भी सम होगा। अब a b c की वैल्यू चाहे उस सेट में से कुछ भी क्यों नहीं हो, हर वैल्यू के लिए वेरीफाई हो गया ये। तो इसका मतलब a c बिलोंग्स टू r हो गया, अतः r क्या है, संक्रामक है। संबंध r स्वतुल्य है, सम्मित है व संक्रामक है। समुच्चय, अब ये यहाँ तक तो हो गया कि ये स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, तो हम ये कह सकते हैं कि r एक तुल्यता संबंध है। अब समुच्चय, अब आगे का पार्ट करते हैं। हमें एक समुच्चय गिवन है 1 3 5 के सभी अवयव दिए गए संबंध आर के अनुसार संबंधित हैं। संबंधित होने का मतलब जो हमें रिलेशन गिवन था उस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। देखो इस समुच्चय में सारे एलिमेंट कैसे हैं, विषम है, सम है, सब विषम है, क्योंकि इसके सभी अवयव विषम है और विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है, हमेशा सम होता है। कोई भी दो विषम संख्या ले लो, देखो 1 में से 3 गए 2 बचेगा। मोड लग रहा है, हम नेगेटिव पॉजिटिव साइन को नहीं लेना। 1 3 का डिफरेंस कितना आएगा, 2, 3 5 का डिफरेंस 2 आएगा और 1 और 5 का डिफरेंस 4 आएगा। तो कोई भी दो एलिमेंट इसमें से ले लो, उनका डिफरेंस हमेशा
डिफरेंस, मॉडुलस ऑफ डिफरेंस सम होगा। इसी प्रकार तो इसीलिए ये इस संबंध को वेरीफाई करता है। इसी प्रकार समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव दिए गए संबंध के अनुसार एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी कि इसके सारे एलिमेंट यानी 2 4 से संबंधित है और 4 2 से संबंधित है। किसके अकॉर्डिंग? दिए गए रिलेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर सारे एलिमेंट जो हैं इस समुच्चय के जितने भी अवयव हैं वो सारे क्या हैं? सम हैं। और दो सम संख्याओं का अंतर क्या होता है? सम होता है। दो सम संख्याओं का अंतर क्या होता है? सम होता है। इसीलिए ये जो समुच्चय है ये उस आर से संबंध आर के अनुसार एक दूसरे से संबंधित है। अब ये तीसरे पार्ट में कह रहा था कि समुच्चय 1 3 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। यानी अब हमें दो अलग अलग सेट दे दिए, यानी 1 3 5 के एलिमेंट का 2 4 1 3 5 वाला जो सेट है वो 2 4 वाले सेट से किसी भी तरह संबंधित नहीं है। तो देखो एक सेट के एलिमेंट क्या है? विषम, और एक के एलिमेंट क्या है? सम। और सम और विषम संख्याओं का अंतर हमेशा विषम होता है, तो ये रिलेशन को वेरीफाई नहीं करता। इसीलिए हम कहेंगे कि 1 3 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2 4 के किसी भी अवयव से दिए गए संबंध के अनुसार संबंधित नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।